जानते थे कि आज यहाँ पर पत्रकारों को बुलाने का मकसद है? सबसे पहले तो आप लोग इतने शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पत्रकारों को बुलाने का मकसद ये है भाई कि ये जो शानदार मार्केट डी टाइप बिल्डिंग 39/4 ये डेमोलेशन का वर्क जो पार्टी है शानदार बिल्डर्स की तरफ से रमेश चंद जैन उन्होंने हमको दिया है। शेख इंटरप्राइज मेरी फर्म है मेरे को डेमोलिश करने का, तो ये उनके हमारे एग्रीमेंट होने के बाद हमारा पत्र होने के बाद हम लोग ये छोड़ना चालू किया। तो उसके 10/3/2024 से हमने काम स्टार्ट किया। तो उसके बावजूद वहाँ पे कुछ 14 तारीख को यहाँ पे बीट निदेशक हनुमान मात्रे और सहायक आयुक्त मकसूद शेख साहब यहाँ पे एंट्री किए। उन्होंने बोले कि भैया ये काम हमने हमारे ठेकेदार को दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है, आप लोग ये काम रोक दो। तो मैंने कहा सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने जिसको राइट दिया उन्होंने हमको ये काम डेमोलिश करने के लिए दिया हुआ है, हम लोग प्रोसीजर के अनुसार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला काम बंद कर दीजिए। तो हमने बोला सर ठीक है आप हम काम बंद करेंगे, लेकिन आप हमको भी राइटिंग में दीजिए कारण क्या है। कारण देंगे तो हम लोग कोई कारण लेके सेठ के पास जाएंगे कि भाई चीज जो डेमोलिश करते हैं तो भाई कुछ लेन देन होती है मालिक के साथ में या कोई बातें होती है, वो चीजें हमको सामने फेस करना पड़ेगी ना। मालिक बोलेगा मेरे को बिना पूछे बंद क्यों किया, तो हमने काम बंद नहीं किया। फिर उसके बावजूद उन्होंने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह किए, तो शादीनगर पुलिस सीनियर साहब ने बोला कि ठीक है मैं मामले की जांच करूंगा, तब तक काम बंद कीजिए। तो हमने पूरा रमजान का महीना काम बंद किया कि पुलिस अधिकारी जो है अपनी जांच पड़ताल कर ले, भाई हम लोग सही है गलत है उनकी जांच पड़ताल कर ले। तो हमने पूरा रमजान बंद किया। फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट उनके पास हमने दिए थे रमेश चंद जैन की तरफ से जो लगते हैं प्रोसीजर में कि यहाँ पे जो भी चीजें होगी उसकी जिम्मेदारी सत्य प्रतिज्ञा पत्र मतलब एफिडेविट करके दिया कि यहाँ की जो भी जीवित माल की हानि होगी उसका जिम्मेदार मैं हूँ, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा। और मैंने ये फला फला आदमी को काम दिया, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को परमिशन दीजिए। और रूल और लॉज बताता है कि अगर कोई अर्जी आती है तो 7 डेज के अंदर हर अधिकारी ने डेस्क के ऊपर से उसको हटाना चाहिए। परमिशन अगर नकारी जाती है तो उसका भी रीजन देना चाहिए परमिशन क्यों नकारी गई। लेकिन अभी तक हमको ना कोई परमिशन दी गई है ना हमारी परमिशन रिजेक्ट हुई है, क्या उसका कोई जवाब दिया गया है। सामने बारिश होने की वजह से फिर सेठ ने जब लिखित में दिया हुआ एफिडेविट पे तो उनको भी डर है कि कल को दुर्घटना कुछ घटती है तो मैं जिम्मेदार कहला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई आप काम चालू कर दीजिए। तो हमने पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ काम स्टार्ट कर दिया। तो बार बार यहाँ पे साइड पे हनुमान मात्रे मकसूद शेख विजिट करते गए और उनको हमने बार बार एक ही कहा सर हम काम बंद करेंगे, आप राइटिंग में दीजिए, आपके राइट्स हैं, आप अधिकारी हैं, अब राइटिंग में लाइए, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत काम बंद कर दूंगा। और मुझे राइटिंग में दीजिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मकसूद शेख हनुमान मात्रे मेरे ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज भाई इनको बोले साइड पे ऊपर लेके चल के हमको मुआयना करा हूँ। अभी उनको क्या मालूम साहब अधिकारी है बोल के लेके गए और इनको बिना बताए इनको खड़ा करके मकसूद शेख साहब ने इनके साथ फोटो खिंचवाया और उस फोटो के बिहाफ पे जाके इनके ऊपर केस फाइल किया कि भैया ये नोटिस हमको कुछ दी नहीं गई है, खाली फोटो खिंचवा के फोटो के अगेंस्ट में कि इनको नोटिस दिया काम बंद करने, मुंह से बोला गया है और खाली मुंह से बोला गया, हमको अभी तक कोई नोटिस नहीं दी गई है। हमने बार बार मांगा कि विद राइटिंग दो, हमने जैसा राइटिंग में आपको सब पेपर दिया है आप हमको राइटिंग में दीजिए, हम तुरंत काम बंद करेंगे, 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे। लेकिन वो राइटिंग में कुछ दिए नहीं है। कितने लाख का था? महानगर पालिका से जो है कोई सारा ट्रेडर्स बोल के इंसान बोल के कोई है उनको ठेका दिया गया। 13,420 स्क्वायर फीट की जगह है। सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ महानगर पालिका का आला अधिकारियों का भ्रष्टाचार जो ठेकेदार को और वैल्यूएशन जो नियुक्त करते ना, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर नियुक्त करते हैं तो इनका भ्रष्टाचार बताओ। जो भी XYZ कंपनी उन्होंने नियुक्त की वैल्यूएशन की, इतनी बड़ी बिल्डिंग की उन्होंने वैल्यू लगाई है 3,84,000 रुपया ठेकेदार के मुआवजे। इसके अंदर इतना स्टील इतना रैबिट निकलेगा इतना मलबा निकलेगा कि सिर्फ 3,84,000 रुपया महानगर पालिका को दे सकता है। तो अभी आग रहेगी अंधे वाला तो हिसाब होगा नहीं भाई कि इतने बड़े स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पार्ट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये महानगर पालिका की हदीदें नहीं है, ये बिना वापर है। जब से बनी है 45 साल से ना वापर की गई है ना कुछ की गई है। इसको कोई घर नंबर नहीं है, इसका असेसमेंट नहीं है, इसके बाद कोई सुविधा नहीं ली जाती है, ना नल कनेक्शन लिया जा रहा है ना कुछ लिया जा रहा है। तो इसमें महानगर पालिका कहीं भी रोल आता ही नहीं है। महानगर पालिका ने किस आधार पे इसको धोखा दिया? भाई देखिए महानगर पालिका के अंदर स्ट्रक्चर जो कुछ दिखता है, अगर स्ट्रक्चर की हालात देखिए उन्होंने ये किया तो महानगर पालिका ने नहीं किया है, सॉरी। इसमें हमारा स्ट्रक्चर ऑडिटर इंजीनियर हमने खड़ा किया था वेद सरवैया बोल के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया कि भैया ये स्ट्रक्चर रिपेयर करने के लायक नहीं। तो जब नोटिस आई थी 21 में तब हमने हमारा ऑडिट रिपोर्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर खड़ा किया था। उन्होंने सब बिल्डिंग का ये करके उन बिल्डिंगों को रिपेयर के परमिशन दिए थे और उसको C1 कैटेगरी घोषित किए थे। तो उस वक्त दिलीप खाने साहब थे सहायक आयुक्त, तब से हम लोग उनसे परमिशन मांग रहे हैं।
तो उस वक्त जो हमारे बिल्डर साहब हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उनको कागज पत्र मालूम नहीं, अधिकारी पे भरोसा करके वो उनसे ट्रस्ट करते जा रहे थे और जो लेटर बोले वो देते जा रहे थे। तो महानगर पालिका ने टाला टाल करते करते ये सिर्फ हमको टालते गए हर साल में, ना परमिशन दिए ना उसका कोई रीजन दिए। और उसमें 2 साल इनके पास कोई ठेकेदार था नहीं डेमोलिशन करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो चुका था। तो महानगर पालिका ने लैप्स होने के बीच में मतलब परमिशन देंगे तो ये लोग तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जिसमें सबके हाथ मैले हो रहे हैं, जिसमें ऊपर आला अधिकारी के बिना नीचे के अधिकारी का तो इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो आरोपी हुए मामला दर्ज को लेकर विचार के ऊपर जो मामला दर्ज उसको लेकर आपकी क्या मांग है? भाई मामला दर्ज हो गया, हमारी ये मांग है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो भी देखो कोरोना काल में 188 का मामला था। उसका वर्णन क्या किया जाता है कि कोई लोक सेवक जिसने आदेश निकाला हो, आदेश जिसका अगर आप निकालते हो कि ये स्ट्रक्चर मेरा है या आपने इसको काबिज लिया है, तो उसके ऊपर आपका 188 का भी कायदा बनता है। उसकी भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा कि आईपीसी की 188 की कलम क्या है कि लॉकडाउन में जो लोग सुनते नहीं थे तो लोगों को डराने के लिए, मतलब उनको दंडित करने के लिए शासन ने उसको कर लिया था। तो उस अधिकार का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और पहली बात कि अभी शासन प्रशासक आयुष साहब है, बरोबर है, तो उन्होंने वहां देना चाहिए। मखसूस शेख साहब के राइट्स कितने हैं, हमने बार बार मांगनी की है, हमने माहिती अधिकार के जरिए, अर्जी के जरिए हर जगह से उनसे माहिती मांगा है कि भैया आप बताइए कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या कोई ठहराव पास हुआ है, उसका कोई निर्णय कि नहीं आप प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके ठेकेदार के माध्यम से तोड़ोगे। वो जब भी यहाँ आए उनका यही बोलना है कि मेरा ठेकेदार तोड़ेगा। मतलब ये भ्रष्टाचार है ना। ये स्ट्रक्चर को आप अति धोखादायक में हमने डिक्लेयर करवाया, हमारे इंजीनियर से आपने नोटिस लगाई कि भाई स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है, तो उसका एक रूल बना है कि हम लोग को फिर एक टाइम दिया जाता है कि हम लोग जो इन्होंने नियुक्त किया है इंजीनियर स्ट्रक्चर ऑडिटर, उसमें से किसी को सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट हम लोग सबमिट करें कि वो क्या बोलता है। तो वो जिम्मेदारी लेता है ना भाई बाद में स्ट्रक्चर की, ये रहने लायक है नहीं है, यहाँ रह सकते नहीं रहते। तो हमारे खुद के स्ट्रक्चर ऑडिटर विवेक सरवैया बोल के जो है पैनल में, उन्होंने हमारे उन सब बिल्डिंगों को दिया परमिशन रिपेयरिंग वगैरह का, और इनको स्ट्रक्चर ऑडिट में C1 में डाल दिया। महानगर पालिका ने नहीं डाला अति धोखादायक में। सबसे पहले टाइटल क्लियर कर लीजिए कि तो महानगर पालिका के पास इतने पढ़े लिखे और इतने हायर इंक्रीमेंट तो है ही नहीं और इंजीनियर भी नहीं है, ये समझा सके ये चीज क्या है। भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? इस भ्रष्टाचार में सीधे सीधे दिख रहा है भैया, जो मेन है वही शामिल है। मेरा सीधा सीधा इल्जाम है कि इस भ्रष्टाचार की पूरी गंगा जो है माननीय आयुष साहब की तरफ से बहती है। जब से वो इस भिवंडी शहर में आए 2000 से जब ये महानगर पालिका बनी है, तब से अगर इस महानगर पालिका को सबसे भ्रष्ट अधिकारी कोई मिले होंगे तो मैं ये कमीशन मिले, जिनके रहते हुए भ्रष्टाचार की सिर्फ गंगा बह रही है। ऐसे GR है कि भैया महानगर पालिका अधिनियम के हिसाब से आयुक्त साहब अगर किसी को पदभार भी देते हैं तो 6 महीने के ऊपर दे नहीं सकते, और वो भी स्वच्छ प्रतिमा के कर्मचारियों को सेवा ज्येष्ठता के हिसाब से। लेकिन आप सबके सामने आपको क्या लगता है कि आपके साथ जबरदस्ती भी किया जा सकता है भाई हमारे साथ लेकर, और सामने वाली पार्टी तोड़ भी सकती है, ऐसा आपको लगता है? भाई सामने वाली पार्टी तोड़ सकती नहीं तोड़ सकती, अभी वो अधिकार में वो लोग क्या लेके आते हैं, जबरदस्ती हमारे पर दबाव डाला ही जा रहा है। हमसे साइड में जाके पैसों की मांग भी की जा रही है बार बार, वो हमको इतना दे रहा है तो इतना दे भाई, लेकिन हम बोले हम क्यों दे, हम जो गाइडेंस है हमने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके एवज में अगर कोई शासन निर्णय है, कोई एविडेंस है कि भाई कुछ भरना है, वो भरने हम तैयार है ना, वो भरने के लिए हम तैयार है। आप अगर आदेश दोगे कि ठीक है भाई ये चीजें अगर तोड़नी है तो इसको इतना फीस आपको भरना पड़ेगा, वो हम लोग भरेंगे, लेकिन वो देंगे तब ना। महानगर पालिका ने इसका वैल्यूएशन 3 लाख रुपया लगा। हाँ भाई, जैसा आपने बताया, हाँ आपके हिसाब से इसका वैल्यूएशन भाई देखिए, जब ये बिल्डिंग बनी थी ना तभी भी कम से कम 1.5 CR लगा के बनाई गई थी। आज से 45 साल पहले 1.5 CR लगा के बनी है, तो उसकी स्टील की वैल्यू, उसकी रैबिट की वैल्यू आज के हिसाब से आप खुद अंकित कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए, 10 गुना 20 गुना 100 गुना। आप बताइए कितनी होगी? हाँ आप काम कर रहे हैं भाई, हम काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से 50-60 लाख की वैल्यू है इसकी। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। मनपा तिजोरी में भी ये लोग सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस वजह से मतलब वैल्यूएशन भ्रष्टाचारी है, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है ठेकेदार भ्रष्टाचारी है। अभी आप क्या प्रक्रिया रहेगी? भाई हमारी कानूनी प्रक्रिया शुरू है, हम कोर्ट के जरिए से इनको जवाब देंगे। ये पुलिस तंत्र पे भी दबाव ला रहे हैं, पुलिस भी बार बार बोल रही है कि किस कलम के अंदर हम गुना दाखिल करें। अब बार बार हमारे पास आ रहे हो, आखिर में फिर इन्होंने लॉकडाउन का जो कलम था 188 उसके जरिए से एक केस हमारे पे फाइल किया है, वो केस भी निराधार है। अगर इनके राइट्स में था, इनके अधिकार में था, तो इन्होंने लिखित क्यों नहीं दिया? सबसे पहला सवाल। माननीय आयुष साहब प्रशासक हैं,
तो उनके राइट्स में है, उनको बार बार हमने एक ही मांग की। आज भी अगर वो राइटिंग में हमको कुछ देते हैं कि भैया ये नियम है, ये अधिनियम है, तो मैं उसी वक्त से काम बंद करूंगा, जो चीज जैसी उसका पंचनामा ले लूंगा, फिर मैं कोर्ट के जरिए से जो उनको जवाब देना वो दूंगा, और जैसी चीज मेरी जहाँ छोड़ी जाएगी उसकी जिम्मेदारी माननीय महानगर पालिका रहेगी, और मैं उनसे वो भरपाई भी लूंगा अगर वहां से कोई चीज जाती है, कुछ नुकसान होता है मेरा। तो इस चीज को मनपा ने ऑलरेडी ठेकेदार को ठेका दे चुका है, उसके बाद भी आपको थोड़ा भाई देखिए, मैंने क्या बोला, हमने काम चालू किया 10 तारीख को। हमको जब मालिक से ऑर्डर मिला, जिनकी जमीन है, जिनका जुमला है, तो हमने काम चालू किया। मनपा ने ऑर्डर, हमने 10 को चालू किया, मनपा ने ठेकेदार को ऑर्डर कर दिया 14/3 को, मतलब हमारे काम चालू करने के 3 दिन बाद। और पहली बात, सबसे बड़ी बात भाई है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मनपा ने ठेका दिया है, अति धोखाधड़ी। जो अगर नहीं कोई तोड़ता है तो कर्जे से, हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तोड़ दे, तो वो चीजें वो तोड़ेगा। या सरकारी जो वस्तु है, जैसे आईजीएम के सामने तोड़ा गया, जैसा महानगर पालिका कर्मचारियों की इमारत, उसके ऊपर ठेकेदार का राइट बनता है, उस पर अगर हम लोग कुछ कार्रवाई करते तो हम लोग गलत होते हैं। हम अपनी मालकियाना जमीन तोड़ रहे हैं। अभी इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है तो मैं परमिशन लेने कहा जाऊंगा भाई, महानगर पालिका ना, तो महानगर पालिका परमिशन के एवज में कमिश्नर बोलेगा कि मेरा आदमी बांधेगा, मेरा ठेकेदार बांधेगा, तो मैं बिल्डिंग बांधने उसको दूंगा। आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कि मैं परमिशन मांग रहा हूं तोड़ने की, तो उसके लिए उसका ठेकेदार नियुक्त करने का। तो कल को जो बिल्डिंग बना रहे पूरे शहर में लीगल, इसीलिए हमारे शहर में लीगल काम नहीं होता कि कहीं ना कहीं अधिकारी अपना कुछ ना कुछ अड़ंगला डालता है। आज हमारा शहर पिछला ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, तो ये वही बात होगी कि अगर हम लीगल परमिशन मांगने जाएंगे तो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि मेरा ठेकेदारी बिल्डिंग बांधेगा, तुम लोग खाली देखते रहो, वो आड़ा बांधे कि टेढ़ा बांधे, वो राइट में कॉलम बांधे कि नहीं बांधे। तो आपका डेमोलिश का काम जारी रहेगा भाई, हमारा डेमोलिश का काम जारी रहेगा। हमको राइटिंग में जिस दिन मिलेगा तो वही चीज हम कोर्ट में ले जाके कोर्ट से सवाल करेंगे कि साहब हम गलत है तो हमको दंडित करो, अगर वो गलत है तो उनको दंडित करो। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है आपके हिसाब से? भाई, इस भ्रष्टाचार में मेरा पहला सूत्रधार है माननीय आयुष साहब, फिर उनके आदेशानुसार जो काम कर रहे हैं मखसूस से। भाई, मेरे को जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए उन्होंने बोला है साहब का पैसा पूछा, हमारा पैसा साहब का पैसा पूछा, साहब से मिल लो। मैं करूंगा 2 दिन में उसका भी खुलासा आपको दूंगा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम जब जब उनके पास गए, दिलीप खाने साहब से लेके जब सुदाम यादव साहब को चार्ज मिला, हम लोग आपको 2 दिन बाद वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। उन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी हमको जो है परमिशन में, हमारे स्ट्रक्चर ऑडिटर इंजीनियर खुद बात करते हुए उनसे है, वो भी मैं आपको क्लिप दूंगा। आप ये कहना चाहते हैं कि मामला दर्ज हुआ है, पैसे देने के दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, पैसे देने के लिए हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है, और 2 दिन बाद और एक बड़ा खुलासा करूंगा कि किसको क्या कैसा क्या हम लोग किए थे, वो भी आपको बताऊंगा। और ये पूरा मामला है ना भैया, सिर्फ एक ही चीज है कि हमको आर्थिक फायदा उनको चाहिए।